प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 5वीं इकाई पहली पाठ क्रमांक 13 पहचान हमारी भाग 2 पढ़ने वाले हैं। हमने पाठ क्रमांक 5 पहचान हमारी भाग 1 में कुछ स्वरों को जाना, जिस प्रकार से अ, आ, ई, उ, इन स्वरों को हमने जाना। अब हम ए, ऐ, ओ, औ अर्थात रु, आहा, औ इन स्वरों की पहचान करेंगे। सर्वप्रथम आपको इस चित्र में अलग अलग प्रकार के चित्र वर्णन किए गए हैं। यहाँ इन स्वरों के आधार पर चित्र दिए गए हैं, जैसे ए से एड़ी, ऐ से ऐरावत इत्यादि प्रकार से। तो हम पहले जानते हैं कि किस प्रकार से ए, ऐ, ओ, औ इनकी मात्राओं को बताया गया है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि पाठ क्रमांक 13 पहचान हमारी भाग 2। इस पाठ में ए, ऐ, ओ, औ, आहा, औ, रु स्वरों का परिचय दिया गया है। प्रथम यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे केला, खेत, ठेला, नेता। अब इन शब्दों में किस स्वर का उच्चारण किया गया है, आपको पता है? के में ए स्वर का उच्चारण किया गया है, खे में भी ए स्वर का उच्चारण किया गया है, ठे में भी ए स्वर का उच्चारण किया गया है, ने में भी ए स्वर का उच्चारण किया गया है। चलो जानते हैं कि किस प्रकार से के से ए को अलग किया जाएगा। इन शब्दों में ए स्वर का प्रयोग किया गया है। ए की मात्रा कुछ इस प्रकार से है। यह मात्रा अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। यह मात्रा ऊपर से मीन्स ऊपर से नीचे की ओर उतरती हुई लगती है, कुछ इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर। जैसे हमने अगले भाग में देखा था कि स्वर को वर्णन से किस प्रकार से अलग किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ चे दिया गया है। अब चे में क्या है कि हलंत की मात्रा दी गई है। च को आधा दर्शाया जाता है। च प्लस ए इज इक्वल टू चे, म प्लस ए इज इक्वल टू में। ये जो मात्रा है ये हलंत की मात्रा है। आगे हमने पढ़ा है, पहले भाग में हमने पढ़ा है कि हलंत की मात्रा किस प्रकार से है और इस मात्रा को क्या कहते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो दिया गया है ये है थई ला, थैला, मैला या मैल, चैत इत्यादि। अब इन शब्दों में भी ऐ स्वर का प्रयोग किया गया है। अगर आप बहुत बच्चे क्या होते हैं कि ए की जो मात्रा है ये ऐ की मात्रा है, परंतु बहुत बार बच्चे वर्णमाला लिखते समय इस ऐ को दो मात्राओं से जोड़ते हैं, परंतु इस ऐ को जब मात्रा के रूप में लिखा जाता है किसी वर्ण के साथ, तब इन दो मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, परंतु जब ये मूल स्वर में लिखा जाता है तब एक ही मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों में ऐ स्वर का प्रयोग किया गया है। ऐ की मात्रा कुछ इस प्रकार से है। यह मात्रा भी ऊपर से नीचे की ओर उतरती हुई अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया गया है कि किस प्रकार से स प्लस ऐ सही होता है, ल प्लस ऐ लई होता है, ह प्लस ऐ हई होता है। अब हमने ए और ऐ के बारे में जाना, अब हम ओ और औ के बारे में जानेंगे। यहाँ ओ प्लस घो यानी घ इज इक्वल टू घो, घोड़ा, तोता, लोहा, जोकर
इत्यादि। इन शब्दों में ओ स्वर का प्रयोग किया गया है। ओ की मात्रा कुछ इस प्रकार से है। यह मात्रा अक्षर के बाद लगाई जाती है, यानी जो भी अक्षर होगा, जैसे यहाँ दिया है क प्लस ओ को, यानी हमने ये जो मात्रा है, देखो ये जो मात्रा है अक्षर के बाद लगाई है। त प्लस ओ तो होता है, यहाँ भी अक्षर के बाद लगाई जाती है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि यह मात्रा अक्षर के बाद लगाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं औ की मात्रा के बारे में। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, कौवा, गौरैया, पौधा इत्यादि। इन शब्दों में औ स्वर का प्रयोग किया गया है। औ की मात्रा कुछ इस प्रकार से है, खड़ी रेखा और ऊपर दो रेखाएं, वो भी ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। यह मात्रा ओ की तरह अक्षर के बाद लगाई जाती है और ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। जैसे छ प्लस औ छऊ होता है, ड प्लस औ डऊ होता है, द प्लस औ दऊ होता है। अब हम पढ़ते हैं कि आहा और आ का उच्चारण किस प्रकार से करते हैं। बच्चों, आपने कभी अयोगवाह के बारे में जाना है? हमने वर्णमाला में पढ़ा की मात्रा, आहा की मात्रा और औ यानी चंद्रबिंदु के बारे में, परंतु इन तीनों को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है अयोगवाह। इन्हें कहा जाता है अयोगवाह। इसके तीन भेद होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। अनुस्वार का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार से होता है, अनुनासिक का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ लिखा गया है अंग, पंख, अंजीर, कंधा, यानी ये जो बिंदु दिया गया है ये कौन सा बिंदु है? अनुस्वार का। इन शब्दों में औ स्वर का प्रयोग किया गया है। औ की मात्रा कुछ इस प्रकार से है। यह मात्रा अक्षर के ऊपर बिंदी के रूप में लगाई जाती है। आप सभी जानते हैं बिंदी कैसी होती है, जो महिलाएं लगाती हैं दोनों भुवें के बीच में, उसी प्रकार से यहाँ बीच में अक्षर के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। उदाहरण के तौर पर प प्लस पम, अ प्लस ब प्लस बम। अंतः हम पढ़ेंगे कि आहा के बारे में, यानी विसर्ग के बारे में। अंतः निःश्वास प्रातः काल, यानी अहम का उच्चारण यहाँ होता है। इन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विसर्ग अक्षर के बाद लगाया जाता है, जिस प्रकार से त नी प्रातः में लगाया गया है। उदाहरण के तौर पर छ प्लस अह छ, त प्लस अह तह, न प्लस अह नह होता है। तो छात्रों, हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से औ यानी अनुनासिक को दर्शाया गया है। आँख, चूड़ियाँ, चांद, यहाँ अनुनासिक कहा गया है, परंतु इसे अनुनासिक क्यों कहा गया है, क्या आपको पता है? अनुनासिक यानी नासिका द्वारा जो ध्वनि निकलता है, उस ध्वनि को अनुनासिक कहा जाता है। जैसे आँख का उच्चारण करते हैं तब हमारे नासिका द्वारा वे ध्वनि निकलता है और उस ध्वनि को इस चिन्ह द्वारा यानी चंद्र बिंदु द्वारा लिखा जाता है। चूड़ियाँ, चांद इत्यादि। इन शब्दों में औ स्वर का प्रयोग किया गया है। औ की मात्रा कुछ इस प्रकार से है, चंद्र तथा बिंदु। मात्रा अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदी के रूप में लगाई जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखते हैं, च प्लस चम, ब प्लस बम, ज प्लस ज, यानी नासिका द्वारा जो ध्वनि निकलता है उसे कहा जाता है अनुनासिक। अब हम पढ़ते हैं औ के बारे में। अब आपको पता है कि ए और औ ये जो स्वर है ये अंग्रेजी के स्वर है। ये अंग्रेजी के स्वर है और इन्हें हिंदी में प्रयोग किया गया है। जैसे हम लिखते हैं ऑन,
बॉल, हॉल, ऑफ इत्यादि, क्योंकि ये शब्द भी जो है ये अंग्रेजी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्दों में अ स्वर का प्रयोग किया गया है। अ की मात्रा कुछ इस प्रकार से है। यह मात्रा अक्षर पर लगाई जाती है। उदाहरण के तौर पर व प्लस अ व, ह प्लस आ की मात्रा अ की मात्रा ह, अ प्लस अ की मात्रा अ। तो बच्चों, ये आपको समझ में आया कि ए और अ ये अंग्रेजी के स्वर है और किस प्रकार से इनका उच्चारण होता है और प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं ऋषि रू यानी रू की मात्रा के बारे में। अब रू की मात्रा, ऋषि रू, जिसे हम उच्चारण के तौर पर स्वर जानते हैं कि ये स्वर है और इसको मात्रा के रूप में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अब कृषि, नृप, तृप, तृण, इन शब्दों में ऋ स्वर का प्रयोग किया गया है। अब ऋ की मात्रा कुछ इस प्रकार से है। यह मात्रा अक्षर की पाई में लगाई जाती है। पाई का अर्थ पद में, पैर में लगाई जाती है। देखा आपने कि क और ऋ प्लस कृ यानी पद में लगाई गई है, पाई में लगाई गई है। प प्लस ऋ पृ इत्यादि प्रकार से यह मात्रा पाई यानी पद, पैर, पैर में यानी नीचे लगाई जाती है। तो इसे, इस मात्रा को कहते हैं रू की मात्रा। तो छात्रों, आपको इन स्वरों के बारे में समझ में आया होगा। जिस प्रकार से यहाँ अलग अलग स्वरों के अलग अलग उदाहरण के तौर पर चित्र वर्णन दिए गए हैं। जैसे रू, ऋषभ, ऋषभ, रू की मात्रा को यहाँ अगले चित्र में दर्शाया गया है। वृक्ष, तृण, षटकोण, भवन, क्षमा, अंबर, अम की मात्रा, अंगूठी, ऑटो इत्यादि प्रकार से। जैसे यहाँ ऑक्टोपस दिया गया है, यहाँ अम का प्रयोग किया गया है अनुस्वार का, श्रवण यंत्र इत्यादि प्रकार से। तो छात्रों, इस चित्र वर्णन को आपको अच्छे से समझना है और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर समझना है। अवश्य आशा करती हूँ कि यह आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।